ये कहानी है एक लोमड़ी की। कहते हैं कि चालाक बनना अच्छी बात है, मगर हद से ज्यादा चालाकी और दूसरों को बेवकूफ बनाना एक ना एक दिन भारी पड़ सकता है। एक हरे भरे जंगल के अंदर एक चालाक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत ही चालाक के साथ साथ आलसी भी थी। उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा बिना मेहनत किए ही सब कुछ पाना चाहती थी। लो भाई, सुबह हो गया। आज फिर से खाने का बंदोबस्त कहीं पर करना पड़ेगा। आज भला किसे बेवकूफ बनाऊं? दूर दूर तक कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता है। रोज शिकार पर जाओ, शिकार करो, खाना खाओ। पता नहीं कौन कमबख्त ऐसा रूल्स बनाया है। अगर वो गलती से मेरे सामने आ जाता तो उसका सर फोड़ देता, चाहे वो जंगल का राजा शेर भी क्यों ना हो। चलो वो जो भी हो, मुझे क्या, मैं कहाँ मेहनत करके खाना खाता हूँ। चलता हूँ, जाकर जंगल में ढूंढता हूँ। आज किसी का शिकार तो मुझे मिल ही जाएगा। ऐसा ही अब उनका दिमाग लगाकर उससे उसका शिकार छीन लूंगा। ये कहकर चालाक लोमड़ी जंगल में इधर उधर काफी देर तक घूमने लगता है। जंगल में काफी दूर घूमने के बाद लोमड़ी को आखिर में एक जगह पर दो खरगोश खेलता हुआ नजर आता है। खरगोश को देखकर लोमड़ी सोचता है कि अरे ये क्या, आज कोई भी जानवर नहीं मिला जिसे मैं बेवकूफ बनाकर उसका शिकार खा सकूं। मगर कोई बात नहीं है, मेरे सामने दो नन्हे नन्हे खरगोश तो है। आज इन्हें ही मारकर काम चलाना पड़ेगा। मगर सुना है कि खरगोश बहुत ही तेज भागते हैं। इन्हें पकड़ते हुए अगर मेरे पैरों को कुछ हो गया तो मैं तो लंगड़ी बन जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, इनको शिकार करने के लिए मैं इनके पीछे क्यों भागूंगी। वैसे भी इन्हें पकड़ने के लिए ताकत की नहीं बल्कि अकल की जरूरत पड़ेगा, और वो तो मेरे पास बहुत ज्यादा है। मैं अपनी दिमाग लगाकर किसी को भी बेवकूफ बना सकता हूँ। ये सोचकर लोमड़ी उन दोनों खरगोश के पास जाने लगी। और वहां पहुंचने के बाद लोमड़ी ने उन दोनों खरगोश को कहा कि अरे खरगोश भाई, अच्छा हुआ कि तुम दोनों मुझे यहाँ मिल गए। मुझे महाराज शेरू ने भेजा है। क्या है ना, आज महाराज शेरू का जन्मदिन है। महाराज ने मुझे ये आदेश दिया है कि जाकर जंगल के जितने भी सारे जानवर हैं, उनके सारे परिवार के एक एक सदस्य को लेकर मेरे पास आओ। बात यह है कि महाराज का आज जन्मदिन है, इसलिए महाराज खुशी से जंगल के सारे जानवरों को भोजन देना चाहते हैं। इसीलिए हर परिवार के एक एक सदस्य को अपने पास बुलाए हैं ताकि महाराज उन्हें भरपूर भोजन दे सके। आप दोनों में से एक मेरे साथ चलिए ताकि महाराज की तरफ से जो भी भोजन मिलेगा वो अपने साथ अपना घर लेकर आ सके। आप दोनों में से जो भी ज्यादा ताकतवर है वो मेरे साथ चलिए ताकि वो बहुत ज्यादा भोजन अपने साथ लेकर आ सके। लोमड़ी के ऐसे मीठे मीठे बातों पर आकर दोनों खरगोश आपस में सोचने लगे कि अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज हमारा महाराज का जन्मदिन है। ये बात तो हमें पता ही नहीं था। वैसे भी महाराज हम दोनों में से किसी एक को ही बुलाए हैं जो ढेर सारा खाना हमें देंगे। मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूँ और ताकतवर भी। मैं जाता हूँ भाई, मैं जाकर ढेर सारा खाना लेकर आता हूँ। तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करना। ये कहकर बड़ा खरगोश अपने छोटे भाई को उस जगह पर छोड़कर लोमड़ी के साथ चलने लगा, मगर उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। लोमड़ी का इरादा तो उस खरगोश को मारकर खाना था, इसलिए कुछ ही दूर जाने के बाद सुनसान जगह पर लोमड़ी उस खरगोश को पकड़कर मारकर खा जाता है। और लोमड़ी कुछ समय के बाद वो दूसरे खरगोश के पास जाकर कहता है कि अरे खरगोश भाई, मुझे तुम्हारे भाई ने भेजा है। क्या है ना, हमारे महाराज बहुत ही अच्छे दिल का है। उन्होंने तुम्हारे भाई को कुछ ज्यादा ही खाना दे दिया है। खाना बहुत भारी है। तुम्हारे भाई अकेला सारे खाना को लेकर नहीं आ पा रहा है, इसलिए तुम्हारे भाई ने मुझे कहा कि तुम्हें लेकर जाने के लिए, ताकि तुम दोनों भाई मिलकर वो सारा खाना लेकर आ सको।
लोमड़ी की ये चालाकी वो नन्हा सा खरगोश नहीं समझ पाया और वो अपने भाई की मदद करने के लिए लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। और मौका देखते ही फिर से लोमड़ी उस मासूम सी नन्हे से खरगोश को एक सुनसान जगह पर मारकर खा गया। मगर कहते हैं ना, हर बुरे कर्मों का सजा एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। लोमड़ी के साथ भी कुछ एक दिन ऐसा ही हुआ। एक दिन लोमड़ी जंगल में ऐसे ही घूम रहा था। उसने देखा कि उसकी तरफ एक भालू भागता हुआ आ रहा है। उस भालू को देखकर लोमड़ी उसे रोककर कहने लगा कि अरे भालू काका रुक जाओ, बात क्या है? इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ भागे जा रहे हो? तनिक हमें भी तो बताओ। क्या लोमड़ी, तुम्हें सच में पता नहीं है? आज सुबह सुबह हमारे जंगल का राजा शेरू का मौत हो गया है। जंगल का ये कानून है कि जो भी एक राजा का मांस खाएगा वो अगला राजा इस जंगल का बनेगा। इसलिए मैं अपने दोस्त बाघ को ये बातें बताने के लिए जा रहा हूँ, ताकि मेरा दोस्त बाघ आकर उस शेरू के मांस को खा ले और वो इस जंगल का राजा बन जाए। इससे पहले कि कोई और जानवर जाकर उस शेरू के मांस खाकर इस जंगल का राजा बन जाए, इसलिए मैं भागता हुआ जा रहा हूँ। जल्दी से जाकर बाघ को बुलाकर लेकर आता हूँ। मुझे रास्ता छोड़ो। ये कहने के बाद भालू वहां से चुपचाप चला जाता है। मगर लोमड़ी चुपचाप उस जगह पर खड़ा होकर सोचने लगता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे पता नहीं था कि एक राजा का मांस खाकर कोई दूसरा भी राजा बन सकता है। इससे पहले कि वो मूर्ख भालू अपने दोस्त बाघ को लेकर इस जगह पर आ जाए, मैं ही जाता हूँ और जाकर उस शेर के मांस को खा जाता हूँ। वैसे भी वो शेर तो मरा हुआ है। उस शेर के मांस को खाकर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा और बिना मेहनत किए ही जंगल के सारे जानवरों को एक एक करके अपना भोजन बनाऊंगा। कितना मजा आएगा। ये सोचकर वो लालची लोमड़ी बिना देरी किए ही उस जगह पर जाने लगता है जिस जगह पर शेर मरकर पड़ा हुआ था। अरे ये देखिए, इन्हें देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि हमारा महाराज मर गया है। ऐसा लग रहा है कि महाराज सो रहे हैं, मगर मुझे क्या, मैं तो इनकी मांस खाऊंगा और इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। और तभी अचानक ही लोमड़ी ने देखा कि शेर उठकर खड़ा हो गया था। इससे पहले कि लोमड़ी को कुछ समझ में आता, वो शेर अपने नुकीले पंजों से लोमड़ी को दबोच लिया था और देखते ही देखते वो लोमड़ी को मारकर खा गया। असल में शेर और भालू दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जो जंगल के सारे जानवरों को इस तरह से बेवकूफ बनाकर उनका शिकार करते थे। लोमड़ी खुद को चालाक समझकर दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाकर उनका शिकार करता था और वही लोमड़ी शेर के जाल में फंसकर अपना जान गंवाया। इसीलिए कहते हैं कि दोस्त जो जैसा कर्म करता है उसे उसके कर्मों का सजा वैसा ही मिलता है। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि धोखा देने से कभी भी किसी का भला नहीं होता है।